वन माई सेल्फ शालू। तो आज हम बात करने वाले हैं बेबी वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है, कौन सी वैक्सीन किस समय पे लगती है। उसके साथ साथ हम आज कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो हर एक न्यू मॉम को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वैक्सीनेशन जो है ये आपके बच्चों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। वो क्या करती है, आपके बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करती है, जो इन्फेक्टियस डिजीज होती है ना उनके अगेंस्ट। उससे क्या होता है, आपके बच्चे का जो इम्यूनिटी है ना वो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक, इसलिए वैक्सीनेशन आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब बच्चा जन्म लेता है, मतलब बर्थ से लेकर, कौन सी 3 इंपॉर्टेंट वैक्सीन है स्टार्ट करते हैं। पहली है हमारी बीसीजी की, जो बैसिलस कैलमेट-ग्लूरिन होती है, जो बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस से बचाती है। ये बर्थ से लेकर 1 साल तक की दे सकते हैं हम। अगर आपका बच्चा 1 मंथ से छोटा है तो उसे 0.05 ml देते हैं, और अगर बच्चा 1 मंथ का हो गया है या उससे बड़ा है तो उसे 0.1 ml देते हैं। रूट क्या रहता है, हम इंट्राडर्मल देते हैं बच्चे को, और अपर आर्म में लेफ्ट साइड दी जाती है बीसीजी का। फिर बात करते हैं ओपीवी। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, जो बच्चे को पोलियो वायरस से प्रोटेक्ट करती है। ये भी एट अ बर्थ दी जाती है। इसकी डोज 2 ड्रॉप होती है, और इसका जो रूट होता है वो ओरल होता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो जो हेपेटाइटिस वायरस होता है बच्चे को उससे हेपेटाइटिस बी वायरस से प्रोटेक्ट करती है। बर्थ के समय 24 घंटे में, मतलब बच्चा जब हुआ है उसको विदिन 24 आवर्स इसे दे देना चाहिए। इसकी जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है, और इसे इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, और बच्चे की थाई में लेफ्ट साइड दिया जाता है। मतलब थाई में मतलब एंटीरियो लेटरल साइड दी जाती है। ओके, करते हैं जब बच्चा 6 वीक्स का हो जाता है, मतलब 1.5 मंथ का हो जाता है, तो कौन सी वैक्सीन लगती है। तो ओपीवी, मतलब ओपीवी के डोज दी जाती है 2 ड्रॉप्स, ओरल दिया जाता है। रोटा वायरस इन्फेक्शन से बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। इसकी 5 डोज दी जाती हैं, और मतलब 5 ड्रॉप्स दी जाती हैं, और ये ओरल दिया जाता है। फिर FIBP मतलब फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ठीक है, वैक्सीन जो होती है ये 0.1 ml दी जाती है, इंट्राडर्मल दी जाती है, और बच्चे के राइट आर्म में दी जाती है। ठीक है, अपर आर्म में राइट साइड दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं पीसीवी। पीसीवी क्या होता है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। ठीक, तो ये जो होती है वो बच्चे को निमोनिया से, मेनिंजाइटिस से प्रोटेक्ट करती है। इसकी जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है, और बच्चे को इंट्रामस्कुलर दी जाती है, थाई में दी जाती है, और राइट साइड दी जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं पेंटा 1। पेंटा का मतलब होता है 5। ठीक है, 5, जिसमें होता है हमारा डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, और हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से। इन 5 डिजीज से एक वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है बच्चे को, इसीलिए उसका नाम है पेंटा 1। इसकी डोज होती है 0.5 ml, और ये बच्चे को IM दी जाती है थाई में लेफ्ट साइड, क्योंकि साइड बदलनी पड़ती है ना, एक साथ ये इंजेक्शन सारे दिए जाते हैं। ओके, बात करते हैं जब बच्चा 10 वीक्स का हो जाता है, मतलब 2.5 मंथ का होता है, तो उसे ओपीवी की सेकेंड डोज दी जाती है, मतलब 2 ड्रॉप्स। उसका रूट क्या रहता है, ओरल। फिर रोटा वायरस की सेकेंड डोज 5 ड्रॉप्स, ओरल। और पेंटा की सेकेंड डोज दी जाती है 0.5 ml, IM दी जाती है, और लेफ्ट थाई में दी जाती है। बात करते हैं जब बच्चा 14 वीक्स का हो जाता है, मतलब 3.5 मंथ का होता है, तो ओपीवी की थर्ड डोज दी जाती है 2 ड्रॉप्स, ओरल। रोटा की थर्ड डोज दी जाती है 5 ड्रॉप्स, ओरल। और FIBP की सेकेंड डोज दी जाती है 0.1 ml, इंट्राडर्मल दी जाती है, राइट साइड दी जाती है, अपर आर्म में। फिर PCV की सेकेंड डोज दी जाती है, डोज रहता है 0.5 ml, और IM इसका जो होता है रूट होता है IM, राइट साइड देते हैं बच्चे के एंटीरियो लेटरल साइड में, मतलब थाई में दी जाती है। पेंटा की सेकेंड डोज दी जाती है 0.5 ml, IM, और ये लेफ्ट साइड दी जाती है थाई में। ठीक है, अब बात करते हैं जब बच्चा 9 महीने से 12 मंथ का होता है, तो कौन कौन सी डोज दी जाती है। विटामिन A की दी जाती है 1 ml, ओरल दिया जाता है। MR1 0.1 ml, SC इसका जो रूट होता है वो मतलब सबकुटेनियस दिया जाता है, राइट अपर आर्म में। फिर JE1 मतलब जापानीज इंसेफेलाइटिस की दिया जाता है 0.5 ml, SC लेफ्ट अपर आर्म में। और PCB इस
इस टाइम पे पीसीबी की बूस्टर डोज दी जाती है बच्चे को 0.5 ml IM दिया जाता है राइट थाई में। बात करते हैं जब बच्चा 16 से 24 मंथ का होता है तो डिप्थीरिया की डोज लगती है। बच्चों को जो डिप्थीरिया वायरस से इन्फेक्शन से बचाता है इसकी डोज 0.5 ml होती है। ये IM दिया जाता है और लेफ्ट थाई में दिया जाता है। उसके बाद OPV की बूस्टर डोज लगती है 2 ड्रॉप्स और ये ओरल होता है। JE2 0.5 ml ये सबकुटेनियस लगता है लेफ्ट अपर आर्म में। MR की फिर सेकेंड डोज लगती है 0.5 ml SC राइट अपर आर्म में। उसके बाद विटामिन A दिया जाता है 2 ml ओरल। जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है तो डिप्थीरिया की सेकेंड डोज लगती है बूस्टर 0.5 ml दिया जाता है और ये IM दिया जाता है और अपर आर्म में लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो उसे TTDD की डोज दी जाती है 0.5 ml और ये भी IM दिया जाता है अपर आर्म में। अब मैं बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हर मॉम्स को वैक्सीन से पहले एक टेंशन रहती है ना कि क्या होगा, फीवर है तो वैक्सीन लगेगी या नहीं, डिले हो जाए। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी। जैसे कि ये अगर आपके बच्चे को हल्का फुल्का फीवर है या कोल्ड है तो वैक्सीनेशन किया जा सकता है। ठीक है, उसे डिले मत करिए, आप जाइए वैक्सीन लगवा सकते हैं, उससे कोई खतरा नहीं है आपके बच्चे को। सेकेंड चीज ये है कि वैक्सीनेशन के तुरंत बाद आप माँ का दूध दे सकते हैं बच्चे को। ठीक है। थर्ड चीज ये है कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को अगर फीवर आता है या पेन हो रहा है बच्चे को तो डरने की कोई जरूरत नहीं, ये भी नॉर्मल चीज है। नंबर फोर्थ ये है कि जो BCG का टीका लगता है वो 4 से 12 हफ्ते के बाद एक मार्क छोड़ता है, उभरा हुआ दाने के जैसा एक मार्क छोड़ता है। तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसमें कोई दवा लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप से ठीक हो जाता है। धीरे धीरे वो एक निशान छोड़ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर की बात करते हैं कि अगर जैसे कि आप वैक्सीन लगाइए तो जो वैक्सीन की साइट होती है ना उसमें स्वेलिंग है ना या गार्ड जैसा लग रहा है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप आइस लीजिए, उसे एक कॉटन के कपड़े में रख लीजिए, उससे बच्चे के जहाँ पे वैक्सीन लगी उस साइड को आराम से सेकिए, ठंडा ठंडा थोड़ी देर के लिए सेकिए। उससे ये आप 1 से 2 बार कर सकती हैं, जिससे बच्चे को पेन में रिलीफ मिलेगा, उसकी जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहे और जितने भी न्यू मॉम है उनको प्लीज ये वीडियो शेयर करिए कि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।